नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दशपाल गुप्ता। जम्मू कश्मीर में दो बहुत ही इम्पोर्टेंट चुनाव जो है बाकी रह गए हैं, जो 20 मई और 25 मई को होंगे बारामूला राजौरी अनंतनाग सीट के लिए। इससे पहले भी हम कई बार कह चुके हैं कि दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई भी प्रत्याशी खड़ा नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से राजौरी अनंतनाग की सीट में अब भारतीय जनता पार्टी खुलकर अपनी पार्टी के कैंडिडेट की मदद के लिए सामने आ गई है और उसके प्रचार को लगी हुई है। हमने यह भी आपको बताया था कि बहुत जल्दी वो समय आएगा कि यह पार्टी जो है एनडीए का हिस्सा बन जाएंगी। शायद वो समय आ गया है, क्योंकि आज का जो होम मिनिस्टर अमित शाह का श्रीनगर का दौरा है ये बहुत मायने रखता है। आज रात वो श्रीनगर में ही रहेंगे और बहुत सी सोशल ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुलाकात भी करेंगे और 2 सीटों के चुनावों के ऊपर इनकी नजर भी है, क्योंकि इन्हें कश्मीर के अंदर कहीं ना कहीं से अपने साथ किसी पार्टी को मिलाना है और जिताना है। इसी सिलसिले में अमित शाह के इस दौरे को बहुत ही हिमायत दे रहे हैं। आज क्या कुछ बातचीत होती है और कल वो वापस चले जाएंगे, इसके बारे में बाद में बताएंगे। लेकिन एक और चीज सामने आई है जमाते इस्लामी की, जो गुलाम कादर वानी है उसके जो अध्यक्ष रहे हैं, उनने कहा कि मैंने श्रीनगर में वोट डाला है, अगर सरकार हमारे ऊपर से बैन हटा लेती है तो हम चुनाव लड़ने के बारे में सोच सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है और ऐसा लग रहा है कि होम मिनिस्टर का ये दौरा, ये मुलाकातों के सिलसिले में इनके साथ भी कोई मुलाकात हो और ये भी हो सकता है कल कोई नई बात सामने आए। लेकिन दूसरी तरफ जब हम बार बार कह रहे हैं कि पिछले 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है यहाँ की मतदान में, 32% पोलिंग हुई और बहुत से पोलिंग स्टेशन में 50% से भी ज्यादा हुई है, लेकिन गुलाम नबी आजाद जो हैं, जिन्हें अपनी पार्टी बनाई है, वो कह रहे हैं पोलिंग हुई ही नहीं, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने श्रीनगर के बारे में प्रचार किया हुआ था, धारा 370 खत्म की थी, 35 से खत्म किया था, हर तरफ शांति बहाली की बात होगी थी, G20 हो चुका था, उसके बाद लग रहा था कि लोगों को डेमोक्रेसी पे विश्वास है, हर चीज ठीक है। लेकिन हुआ क्या? वही कुछ परसेंट वोटिंग बढ़ी है। जब उनसे पूछा गया कि पहले पिछले 30 सालों में का रिकॉर्ड टूटा है, उनके 30 सालों का रिकॉर्ड क्या था? उसका रिकॉर्ड यही टूटा है, 2-4-5% पोलिंग बढ़ गई है। अगर यही हालात रहे तो 50% तक 100 साल लग जाएगा। पोलिंग की जो बात बार बार कह रहे हैं, हम इनके साथ सहमत नहीं है और कश्मीर में आज भी भारतीय जनता पार्टी की जगह नहीं है। अगर होती तो वो अपने प्रत्याशी इन 3 सीटों पर जरूर उतारते। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। उत्तरी कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के तंगदार इलाके में आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की है। सतर्क सुरक्षा बलों ने इसका पता लगते ही घुसपैठियों की घेराबंदी कर दी। सूत्रों के अनुसार नियंत्रण रेखा के अग्रिम इलाकों में 4 से 5 आतंकी घिरे हुए बताए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने 2 घुसपैठ करने वाले आतंकियों को मार गिराया है। अभी ऑपरेशन चल रहा है। बारामूला लोक सीट पर 20 मई को मतदान है। इसी बीच सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, सीआरपीएफ, सेना व अन्य सुरक्षा एजेंसियां सतर्कता बरत रही हैं। जम्मू में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक में 16 कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा ने कहा कि राजौरी, पुंछ और बसंतगढ़ में आतंकी हमलों में शामिल दहशतगर्दों का सफाया किया जाएगा। इसके लिए सुरक्षा एजेंसियां रणनीति के तहत काम कर रही हैं। बैठक में राजौरी, पुंछ में बढ़ती आतंकी वारदातों पर सेना और पुलिस के उच्च अधिकारियों ने गहन मंथन किया। राजौरी, पुंछ के अलावा उधमपुर के बसंतगढ़ में आतंकी हमले पर भी चर्चा की गई। विशेष तौर पर पुंछ में वायुसेना के काफिले पर हमला
थन्ना मंडी में सरकारी कर्मी की हत्या को लेकर बातचीत की गई। बैठक में एडीजीपी जम्मू आनंद जैन के साथ खुफिया एजेंसियों के उच्च अधिकारी शामिल हुए। बैठक में क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने, आतंकवाद विरोधी अभियानों के समन्वय पर जोर दिया गया। बता दें कि 4 मई को पुंछ के सुरनकोट में सनाई टॉप के पास वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था। इसमें एक सैन्य कर्मी शहीद हो गया था। 22 अप्रैल को राजौरी के शाहदरा शरीफ के कुंडा टॉप गांव में सरकारी कर्मचारी मोहम्मद रजाक की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। उधमपुर के बसंतगढ़ में 28 अप्रैल को बीडीजी मोहम्मद शरीफ की भी आतंकियों ने हत्या कर दी थी। दहशतगर्दों की तलाश में सुरक्षा बल राजौरी, पुंछ, उधमपुर, कठुआ के साथ साथ रियासी जिले सहित आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर जमात इस्लामी के पूर्व अध्यक्ष गुलाम कादिर वानी ने कहा कि अगर केंद्र सरकार की तरफ से उन पर से बैन हटा लिया जाता है तो उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। गुलाम कादिर ने कहा कि हम केंद्र सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं, हम अपना प्रतिबंध हटाना चाहते हैं और समाज में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। अगर प्रतिबंध हटा दिया जाता है तो हम चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। गुलाम कादिर वानी ने सोमवार को श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान के दौरान अपना वोट डाला। उन्होंने कहा कि उनका संगठन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करता है और पहले भी चुनावों में हिस्सा ले चुका है। घरों में बैठे हम उस वक्त क्यों अपने आप को निशाना बना देते कि भाई हम हैं, हम नहीं वोट डालो। जब दूसरे ने नहीं डाला तो फिर हमने बैकआउट नहीं किया है। इसके लिए हमारे पास एविडेंसेस हैं और उनके पास जो लोग कहते हैं उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। हाँ, कुछ ग्रुप थे उनको भी नफी कर दिया गया जमात के साथ। ये जिसने नमाज पढ़ी वो जमाती हो गया। बात मेरी समझते हैं आप। अच्छा, जिसने कुछ खैरात शहरात किया, इधर उधर मस्जिद में गया, मस्जिद बनाई, तो लोगों ने कहा ये जमाती है। ये सब तो नहीं है। जमात एक आइडियोलॉजी का नाम है। मैंने कहा ना कि हम जमहूरी अमल में आगे जाना चाहते हैं, इसलिए वोट डाले बगैर कहाँ जा सकते हैं। भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह अपने दौरे के दौरान नागरिक समाज के सदस्यों और भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। एक रात श्रीनगर में रुकने के बाद अगले दिन शुक्रवार दोपहर बाद दिल्ली रवाना होंगे। भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि शाह अपने दौरे के दौरान नागरिक समाज के सदस्यों और भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। पार्टी के अनुसार गृह मंत्री गुज्जर बकरवाल पहाड़ी, सिविल सोसाइटी, ट्रेडर्स, पार्टी डेलीगेशन, सिख डेलीगेशन से भी मुलाकात करेंगे। ऐसे 10 से अधिक प्रतिनिधिमंडल हैं जिनसे मिलने का प्लान तय किया गया है। देश भर में हो रहे लोकसभा चुनावों के बीच शाह श्रीनगर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 14.91 लाख ग्रामीण परिवारों के पास अब घरों में पानी का कनेक्शन है। ये बात उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को जल शक्ति विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में कही। बैठक में उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि हर घर में नल के माध्यम से स्वच्छ जल की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए काम समय पर पूरा हो। हम भविष्य के लिए जल प्रबंधन प्रणाली बना रहे हैं। प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ व पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना प्रशासन की प्रतिबद्धता है। उपराज्यपाल ने जल जीवन मिशन के तहत जिलेवार उपलब्धियों का मूल्यांकन किया। उन्होंने अधिकारियों से कार्यों का निष्पादन में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए कहा। अधिकारियों ने केंद्र शासित प्रदेश में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के तहत हासिल की गई प्रगति के बारे में जानकारी दी। बैठक में पानी समितियों के कामकाज और जल मिशन के कार्यान्वयन के मुद्दों के समाधान के लिए जरूरी हस्तक्षेपों पर भी चर्चा की गई। एलजी ने जल गुणवत्ता निगरानी, सामुदायिक गतिशीलता और मानव संसाधन की क्षमता निर्माण के लिए विभाग द्वारा किए गए आईईसी गतिविधियों का जायजा लिया। मौके पर सलाहकार राजीव राय भटनागर, मुख्य सचिव अटल ढुल्लू, वित्तीय आयुक्त शालीन काबरा और अन्य मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर व लद्दाख उच्च न्यायालय में बुधवार को एक अंतरिम आदेश को संशोधित करते हुए पुलिस को 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर लगी रोक हटा दी। इस आदेश के बाद किश्तवाड़ में आईआरपी बटालियन और उधमपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो की इमारत बनाने के लिए जरूरत पड़ने पर नए सिरे से टेंडर जारी किए जा सकेंगे। अन्यथा पुरानी टेंडर प्रक्रिया के आधार पर ही काम को आगे बढ़ाया जाएगा। इन परियोजनाओं पर पिछले साल मार्च में रोक लगा दी गई थी। न्यायाधीश वसीम सदीक नरगल ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा, अदालत का मानना है कि परियोजनाओं को बंद करना किसी के हित में नहीं है, बल्कि ये सार्वजनिक हित के विपरीत है। खासकर
तब जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हो। वरिष्ठ सरकारी वकील मोनिका कोहली की तरफ से पुराने आदेश को रद्द करने की मांग संबंधी याचिका दायर की गई थी। दोनों पक्षों की ओर से पेश वकीलों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि उन्हें सरकारी वकील मोनिका कोहली की दलीलों में दम नजर आया और अंतरिम निर्देश को जारी रखना किसी के हित में नहीं है। इससे पार्टियों के लिए कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। उत्तरी कश्मीर के क्रालपोरा क्षेत्र में बेल गांव में कश्मीरी कारीगरों ने एशिया के सबसे बड़े हस्त निर्मित कालीन को तैयार करने का दावा किया। ये हाथ से बुना कश्मीरी कालीन 72 फुट लंबा और 40 फुट चौड़ा है, जो 2880 वर्ग फुट के क्षेत्र को कवर करता है। इस उत्कृष्ट कलाकृति को पूरा करने में 25 से अधिक कारीगरों को लगभग 8 वर्षों का समय लगा। कश्मीर घाटी का पूरा कालीन उद्योग अपनी रचना पर गर्व करता है। इस कालीन की जटिल बुनाई की देखरेख शिल्प के 2 अनुभवी शिल्प विक्रेता फयाज अहमद शाह और अब्दुल गफ्फार शेख की ओर से की गई। शिल्प विक्रेता फयाज अहमद शाह ने कहा कि यह हमारे देश के ही एक व्यक्ति का ऑर्डर था। हमें कई चीज़ों पर अपना दिमाग लगाना पड़ा क्योंकि बुनाई के लिए एक विशाल करघे की ज़रूरत थी। ये बड़ी चुनौती थी और कारीगरों की मेहनत से आखिरकार ये पूरा हो ही गया। मुझे यकीन है कि इसे विदेशों में बेचा जाएगा और भविष्य में हम इससे भी बड़ा कुछ बनाएंगे। इस उत्कृष्ट कारीगरी की बुनाई के पिछले 8 साल सहज नहीं रहे हैं। ऐसी कई बाधाएं हैं जिनका कारीगरों को सामना करना पड़ा, विशेष रूप से कोविड-19 का। लॉकडाउन के कारण आपूर्ति संबंधी कई रुकावटें आईं। इस कालीन ने कश्मीर की कला और शिल्प की समृद्ध विरासत के लिए एक नया अध्याय लिखा है। जो घाटी अपनी पश्मीना शॉल और रेशम कालीन के लिए प्रसिद्ध है, उसे अब इस उत्कृष्ट कृति के निर्माण के साथ एक नया इतिहास मिल गया है। गुलमर्ग के पहाड़ों पर अच्छी खासी बर्फ जमी है। कश्मीर की वादियों में सैलानियों की भीड़ है, लेकिन यहाँ के कस्बों और गांव में चुनावी बिसात बिछी है। पहाड़ों पर गिरती बर्फ भी सियासी पारे की तपिश को कम नहीं कर पा रही। बारामूला सीट इस बार पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के लड़ने के कारण वैसे ही खास हो गई है। बारामूला के चौराहों पर उमर की पोस्टरों पर उनकी पार्टी के चुनाव चिन्ह हल के साथ लिखा है, हल ही हल है। गुलमर्ग से बारामूला के रास्ते पर पीडीपी के कार्यकर्ता अपने चुनाव चिन्ह लगा रहे हैं। पीडीपी है अपनी जमात, याद रखो कलम दवात। एक और उम्मीदवार और टेरर फंडिंग में तिहाड़ जेल में बंद इंजीनियर रशीद के बेटे अबरार रशीद ने कमान संभाल रखी है। गांव कलंतरा पाइन में काफिला रुकता है और चौराहे पर कश्मीरी में नारे लगने शुरू हो जाते हैं। नारे हैं चुनजू म्यूनजू कैदी नंबर कुनवू। हिंदी में इसका मतलब हुआ तेरी जान मेरी जान कैदी नंबर 19। कहा जा रहा है कि प्रेशर कुकर पर बटन दबाकर रशीद को तिहाड़ से बाहर निकालने में मदद उसकी की जाए। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन की पार्टी का चुनाव चिन्ह सेब है। बारामूला सबसे ज़्यादा सेब की खेती के लिए जाना जाता है। लोन के समर्थकों का दावा है कि स्थानीय लोगों के सबसे ज़्यादा काम वहीं आएंगे। कांग्रेस यहाँ उमर अब्दुल्ला के साथ है और भाजपा यहाँ से भी चुनावी मैदान में नहीं है। बारामूला में लगभग 17 लाख मतदाता हैं। बारामूला के अलावा इसके प्रमुख क्षेत्रों में उड़ी, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा जैसे क्षेत्र हैं। पिछले चुनाव में ये सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के अकबर लोन ने जीती थी। इस बार अपनी परंपरागत सीट श्रीनगर को छोड़कर उमर खुद यहाँ से मैदान में है। स्थानीय जानकारों का कहना है कि यहाँ दरकते आधार को वापस पाने के लिए उमर ने यह फैसला लिया है। हालांकि सज्जाद लोन ने कुपवाड़ा और हंदवाड़ा के क्षेत्रों में अपने आधार और युवाओं के इंजीनियर रशीद की ओर से रुख से वह कड़े मुकाबले में फंसे गए हैं। पीडीपी के फयाज अहमद मुकाबले को और भी रोचक बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मौसम साफ रहने से गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। जम्मू से संभाग के कई हिस्सों में दिन में सूर्यदेव प्रचंड रहे। जम्मू में बुधवार को दिन का पारा 40 डिग्री के करीब पहुंच गया। बीते सप्ताह भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस में आसपास पहुंच गया था, लेकिन बीच में बारिश के बाद इसमें गिरावट दर्ज की गई। अब दोबारा प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से 3 से 6 डिग्री ऊपर चल रहा है। हालांकि रात में अभी ठंडक बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 18 और 19 मई को कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है।
इसमें कश्मीर अधिक प्रभावित होगा। जम्मू में दिन की शुरुआत साफ मौसम के साथ हुई। दोपहर को गर्मी ने पसीने छुड़ाए। पारा चढ़ने से जनजीवन पर भी असर दिख रहा है। दिन के समय बाजारों से खरीदारों की भीड़ कम हो गई है और लोग जरूरी खरीदारी के लिए शाम को बाहर निकल रहे हैं। लगातार मौसम साफ रहने से आगामी दिनों में गर्म हवाएं चलने की आशंका है। जम्मू में दिन का पारा सामान्य से 2.4 डिग्री चढ़कर 39.3 और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बनिहाल में अधिकतम तापमान सामान्य से 3.2 डिग्री चढ़कर 28.4, बटोत में 28.3, कटरा में 35.8 और भद्रवाह में 30.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कश्मीर में भी कई जिलों में दिन का तापमान 30 डिग्री के करीब पहुंच गया। श्रीनगर में अधिकतम तापमान सामान्य से 4.85 डिग्री चढ़कर 28.7 और न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पहलगाम में अधिकतम तापमान 25.3 और न्यूनतम तापमान 4.6 तथा गुलमर्ग में अधिकतम तापमान 19.4 और न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेह में न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।